हेलो गाइस। और आज कुछ प्रोडक्ट आया है, देखते हैं। छोटा सा पैकेट है, क्या चीज़ है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ को हम चेक करके कंफर्म करेंगे कि क्या आइटम आया है। तो मेरे पास मोबाइल के अंदर हो सकता है कोई डाटा शीट में आइडिया लग सकता है कि इतना छोटा पैकेट में क्या हो सकता है। तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आइडिया लगने के लिए मैं देख लेता हूँ कि कुछ क्या सामान हो सकता है। तो मेरे पास तो भाई अभी तो डिटेक्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या है एग्जैक्ट वो अभी पता नहीं चला है। तो मैं देख लेता हूँ कि इसमें क्या है, एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी देखने के बाद ही बताऊंगा कि इसमें क्या है। तो देखते हैं, करते हैं ओपन। और इन्होंने दोनों तरफ से पैकिंग एक जैसा किया है, लेकिन इधर सीधा देखते हुए हम कटिंग कर देते हैं। और इसमें एक तरफ का फ्लैप अलग है, दूसरी तरफ का अलग दिख रहा है। तो हम इसको ओपन कर देते हैं। और फिर वही बात, पहले जैसे घास था वैसा ही घास इसके अंदर दिखा, लेकिन ये घास थोड़ा कटिंग किया हुआ है। तो इसके अंदर कुछ एक ऐसा आइटम आया है, और फिर एक ऐसा आइटम आया है, फिर इसके अंदर एक ऐसा आइटम आया हुआ है, और ये बॉक्स खाली है, तो बिल कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो इसमें दो आइटम दिखाई दिए। तो मैं पहले एक चीज़ के बारे में बता देता हूँ क्या है। तो अभी देखो, पैकेज के अंदर से निकला हुआ ये एक आइटम जो इस तरह का है, और इसके अंदर ओपन करते हैं कि क्या निकलता है। तो ये कुछ है, इसको बाद में स्टडी करते हैं भाई, अभी थोड़ा सा अलग है, तो इसको मैं बाद में लेता हूँ। पहले ये देख लेता हूँ कि ये आइटम आया है। ये आइटम में इस तरह का कोड है, और मैं इसको आपको दिखा दूँ कि ये इस तरह का कैसा है। ये है, तो इसके अंदर क्या है, ये प्लास्टिक कैंडल है और ये थ्रेड है। तो इस थ्रेड में ये इधर से सकड़ा है, इधर से चौड़ा है, और ये दोनों चीज़ों के लिए एक टूल है कि किसी जगह को थोड़ा सा फैलाना हो। जैसे कोई पाइप वगैरह है, पाइप का मुंह आपने गरम कर दिया और इसको लगा के थ्रेड टाइट कर दिया, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं ये क्या है, किस तरह का है। इसके अंदर लिखा हुआ है 499 MRP लिखा हुआ है। तो 499 MRP लिखा हुआ है, तो इसको एक बार चेक ही कर लेते हैं क्या है। ये तो देखो सिमिलर टाइप का है, तो ये तो एक जैसा है, तो इसको क्या देखना है। इसको पटकते हैं साइड में, और ये वाले को कर लेते हैं स्टार्ट। तो ये मैंने ओपन कर दिया है, और इसके अंदर ये निकला। अरे यार, एक आइडिया आया कि मैं इसमें से किसी पाइप के अंदर पाइप को गर्म करके उसमें ये डाल के मैं ऐसा ऐसा घुमा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग के जैसे चौड़ा है, तो ये गैप बढ़ता जाएगा, तो आराम से, और कोई चीज़ को स्क्रैच भी नहीं आएगा। तो है तो अच्छा। तो मैं एक दूसरा आइडिया लगा के देखता हूँ। मेरा जैसे मुंह खुलता नहीं, मैं देखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ इसका करता हूँ टाइट करता हूँ, एक हक करना ज़्यादा हो गया। आहा, अरे भाई, ये तो बहुत काम की चीज़ मिली है। क्या काम की चीज़ है? मान लो कोई आदमी बेहोश हो गया और उसको आपने कोई
दवाई की ड्रॉप डालना है और वो मुंह खुलता नहीं है, तो ये तो ऐसा करके टाइट करेंगे तो इसके मुंह खुल जाएगा, मुंह में जगह हो जाएगा। जबाड़े सुन्न हो रखे हैं तब भी ये ओपन हो जाएगा और दांतों को कोई स्क्रैच भी नहीं होगा, चौड़ा होगा। तो ऐसा इमरजेंसी टाइम पे किसी को फूंक मार के मुंह में सांस लेना है और जबाड़ा बजा हुआ है तो उस टाइम तो इमरजेंसी किट में काम ही आएगा, तो फर्स्ट एड में तो डाल ही सकते हैं। चलो, मेरे को दूसरी बात और याद आई कि कोई कोई आदमी ऐसे होते हैं, हजारों में से एक होता है कोई आपकी पहचान वाले किसी फील्ड में भी हो सकता है, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरे को सुनने के लिए मिला है कि ऐसा भी हो जाता है। किसी किसी को क्या है, गुटखा या तंबाकू पान ऐसा मुंह पे पूरे दिन दबा के रखेंगे तो धीरे 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 यहाँ का मांस की सड़ें जड़ के कैंसर टाइप में होकर के उसका जो मुंह खुलने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। अब उसको मुंह खोलने में यहाँ दर्द होता है, तो यदि इसको एक दिन एक थ्रेड लगा करके थोड़ा वेट करेंगे 2 मिनट, कल उसी तना ही डालेंगे और उसको 5 मिनट वेट करेंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसा खोलने का प्रैक्टिस करेंगे और इसको एक एक चूड़ी आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 चूड़ी है। अब ये बताओ, एक दिन में एक ही चूड़ी पे लिया और उसको समय बढ़ाया। पहले दिन आधा मिनट रखा, दूसरे दिन 1 मिनट रखा, फिर दूसरे दिन 5 मिनट रखा, तीसरे दिन उसी जगह पे 10 मिनट रखा, फिर उसके बाद एक चूड़ी टाइट कर दिया, तो थोड़ा सा और मुंह खुल जाएगा, और मुंह खुल जाएगा तो फिर क्या है, और स्पेस बढ़ेगा। स्पेस बढ़ेगा तो यहाँ का मांस है ना वो अपने आप कटना शुरू होगा और मुंह के अंदर पता है कोई खास दवाई लगाने की जरूरत नहीं है, घाव ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन पे तो धीरे 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 मुंह खुलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा मिल गया तो भाई मेरे को कमेंट करके डाल देना, मैं उसको गिफ्ट कर दूंगा। तो जो कमेंट्स आएंगे उसके अंदर किसी की जरूरत हो तो उसको भेज देंगे। क्यों, आप को मैंने MRP तो देखा कि ये 500 रुपये का होगा। अब 500 रुपये का होगा, यदि हमारा परचेज लिंक के थ्रू कोई खरीदना चाहता है, गिफ्ट नहीं पाना चाहता इसको, तो ऐसा करता हूं कि इसे परचेज के लिए मैं परचेज लिंक ऐड करूंगा। तो परचेज लिंक में मैं देख लेता हूं कि ये परचेज लिंक में कितने का मिलेगा। तो मैं परचेज लिंक का आइडिया लगा के देखता हूं कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो मैं इसकी वैल्यू निकाल के देखने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक्चुअल में कितना का हो सकता है। तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी आफ्टर डिस्काउंट। भाई इन्होंने जो EMI के ऊपर 86 रुपये डाला हुआ है और इन्होंने जो बाय 1 गेट 1 फ्री वाले ऑफर में यदि लेना है किसी को तो एक तो 20 रुपये कैशबैक मिल रहा है और एक 2 कैशबैक ऑफर और भी है और 248 का इन्होंने रेट रखा हुआ है। तो ऐसा 50% डिस्काउंट पे 248 है, लेकिन बाय 1 गेट 1 फ्री है तो क्या होगा 248 में भी 2 आ जाएंगे। तो ऐसा भी कर सकते हो। दूसरा है जो हमारा डिस्काउंट ऑफर ले सकते हो। डिस्काउंट ऑफर लेने से आपको कितना मिल जाएगा, तकरीबन 25 रुपये से 50 रुपये डिस्काउंट मिलेगा, यानी 250-200 रुपये के बीच में मिल जाएगा। तो ऐसा भी यूज कर सकते हो। तो यदि आपको ठीक लगा हो तो भाई ले लो काम, उठा लो फायदा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और यदि एजुकेशन की चीज़ पढ़ना है तो इसके कमेंट्स में ज़रूर देख लेना। तो फिर क्या है गाइज, मैं अगला वाला जो फिर एक वीडियो जो बता रहा हूँ कि मेरे पास एक आइटम आया है, रिव्यू के लिए आया है। रेट वेट के बारे में तो क्या पता क्या है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि ऐसा चीज़ क्या मिलता है।
तो ये क्या रोल है, क्या आइटम है, वो बता देता हूँ। तो इसके अंदर देखो एक एक बॉक्स है और MRP 2999, यानी ये 3000 रुपये का आइटम है। तो ये 3000 रुपये का यदि आइटम है तो ये हम ऑफर के साथ परचेज करेंगे तो कितने का मिलेगा? तो भाई ये मिलेगा तकरीबन आपको 999। तो इसमें क्या निकलता है, पहले आइटम निकाल के देखते हैं और फिर बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ है। तो इसको ओपन कर लेते हैं पैकिंग को। तो भाई देखा, एक बिल्कुल प्यारा सा चीज़ निकला है इसमें से, और छोटा सा पाउच। मतलब इतना बड़ा डब्बा हमको अभी ज़रूरत नहीं है, डब्बा खोल देते हैं और ये वाला देखते हैं इसमें क्या है। तो इसके अंदर तो भाई मेरे को तो स्पेशली कुछ जिप पूरा खोला, आसपास पूरा निकला, तो इतना बड़ा निकला। अब इसके अंदर क्या क्या निकलता है देखो। एक तो ये चश्मा पूंछने जैसा रुमाल मिला है। ये रुमाल मेरे ख्याल से इसके लेंस को साफ करने के लिए होगा, पहला चीज़ तो। दूसरा है इसके अंदर एक रिंग निकला है, ये की चेन रिंग के लिए। तो इसमें स्प्रिंग है और ये वाला है, इसको मेरे ख्याल से की चेन के साथ में इसको अटैचमेंट कर सकते हैं। तो ये की चेन कहाँ इस्तेमाल आएगा ये भी देखेंगे। तो ये मैंने रुमाल और दोनों तो इसकी एसेसरीज बॉक्स में रख दिया है। इधर एसेसरीज है, एसेसरीज बॉक्स में रख दिया है। अब देखते हैं कि इसके अंदर 3 पार्ट है, 1, 2 और 3। अब तीनों पार्ट में से क्या निकाला हमने? ये पहला वाला निकाला। पहला वाला निकाला तो इसके अंदर क्या निकला है? इसके अंदर निकला है एक ये निकला है क्लिप, और यहाँ पे एक रबड़ की सील। तो इस रबड़ की सील के साथ साथ एक यहाँ पे क्लिप निकला है और इसके अंदर कुछ चूड़ी है, यहाँ पे थ्रेड है। तो इस थ्रेड चूड़ी के अंदर, इस पैकिंग के अंदर 2 आइटम मिला है, 1 और 2। तो 2 आइटम मिला है, तो इन दोनों को देख लेते हैं क्या है। अब इसके अंदर मेरे को बहुत बारीक बारीक है, लगता है चश्मा लगा के देखने की ज़रूरत है क्या। तो इसमें से मैंने एक एक केप निकाल के देखा, तो ये केप मैंने हटा दिया है। केप हटाने के बाद पीछे से भी कुछ केप जैसा लग रहा है मेरे को, शायद केप ही है। हाँ, थ्रेड नहीं है, ये ऐसा ही केप है। तो ये वाला केप और ये वाले केप, दोनों केप मैंने अलग कर दिया है। केप अलग करने के बाद मैंने क्या किया है, इसके ऊपर कुछ देख रहा है, तो ये है फिश आई लेंस 198 डिग्री, 198 डिग्री तक का ये फिश आई लेंस है। तो कितना देख पाता है, तो इसको मैंने इसके ऊपर ऐसा ऐसा इसको लगा देता हूँ। तो ये लगाने के बाद मैं देखूंगा भाई कि इसमें क्या चीज़ को कितना बड़ा करके देख सकता है। मेरे को ऐसा आँख में देखने से तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन देखता हूँ। अब किसी कैमरे के आगे यदि मैं लगा दूँ इसमें, तो कि कोई भी चीज़ को देखने के लिए उस कैमरे के लेंस के आगे लगाना पड़ेगा। तो मैं इसमें क्या है, एक कैमरा का ऐप खोल देता हूँ। अब कैमरा की ऐप में मैं आपको दिखा दूं कि यदि मैं कोई भी चीज़ को यदि ऐसा करूंगा, इसमें कैमरा में ओपन करूंगा, तो बहुत ही मुश्किल है मेरे को दिखाने के लिए। लेंस को, कैमरा को मैं बिल्कुल नज़दीक ही ले लेता हूं, तब आपको दिखा पाऊंगा। तो मैं इसको बिल्कुल नज़दीक कर लेता हूं ताकि ये चीज़ को मैं फिजिकली दिखा पाऊं और ये आराम से आपको कवर हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको ये ऐसा चीज़ ऐसा दिखा पाऊँ कि ये बिल्कुल मेरे को फ्री स्टाइल से आपको पकड़ लूँ मैं। तो ये मैंने ले लिया है आपकी सहूलियत के हिसाब से नज़दीक। अब इस सहूलियत के हिसाब से मैं यदि इस लेंस के ऊपर सबसे नज़दीक से कोई चीज़ देखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये पेपर रखा है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस लेंस की मदद से देखना चाह रहा हूँ। देखो मेरा इससे देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो ये क्या बोल रहा है,
थोड़ा पीछे लो तो फोकस करेगा, ये इतना दूर में फोकस किया। अब इस फोकस की हुई चीज़ में मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, यानी दिक्कत है। तो मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसके आगे ये लेंस लगा के देखता हूँ कि भाई माइक्रो लेंस है और ये क्या हकीकत में काम करता है क्या? तो मैं इसके अंदर ये देखता हूँ, ये देखो, ये मैंने लेंस लगा दिया है और इसकी वजह से मैं ये चीज़ को कितना आसानी से देख पा रहा हूँ। देखते हैं कितना आसानी से। तो मैं इसको ये यहाँ पे लगा रहा हूँ तो ये इतना आसानी से नहीं देख पा रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं अगला लेंस में लगा के देखता हूँ क्या ये इस जगह काम कर रहा है क्या। फिर इस जगह भी नहीं कर रहा है, फिर एक जगह और भी है, उस लेंस के सामने लगा के देखूं क्या, तो ये भी नहीं कर पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब जो ये लेंस काम करता है वो सिर्फ एक ही जगह के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब इसको जो नज़दीक वाला लेंस है उस लेंस के लिए ही काम करता है। तो ये लेंस को हमने ऐसा लगा दिया और इस लेंस के सामने हम इसको वापस कर रहे हैं। तो मुझे तो ये कोई ख़ास फ़ायदा तो लगा नहीं, लेकिन ऐसा ही यदि मैं इस लेंस से ही देखना चाहूँ तो क्या ये थोड़ा बहुत फास्ट दिखता है क्या? तो इसके अंदर देखने से तो लेंस में तो कुछ फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मेरा इस कैमरा के अंदर नहीं हुआ है। तो ये फिर किसी और मोबाइल में यदि एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि ये चीज़ों को क्या ये ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकता है क्या। तो यहाँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी एक बार और कोशिश करके देखेंगे, या हो सकता है इसके लिए कंपेटेबल नहीं हो रहा हो। तो मैंने ये लेंस को ओपन कर दिया और इसके लिए इसका केप वापस लगा दिया है, क्यों मेरे मोबाइल से हो सकता है कंपेटेबल नहीं हो रहा होगा। तो मैं इसको तो वापस पैकेज में डाल देता हूँ। फिर एक दूसरा और लेंस है, ये शायद काम कर जाए। तो इसके अंदर भी ऐसा दो है, तो मैं इसको भी खोल के देखता हूँ। इधर थ्रेड है तो इसलिए इसमें थोड़ा लग रहा है टाइमिंग। तो इसके अंदर मैं इस थ्रेड पे इसको लगा देता हूँ। तो ये लगा दिया मैंने। अब ये छोटा लेंस है, ये हो सकता है इसके लिए काम कर जाए। भाई ट्राई तो करके देखने में क्या फ़र्क पड़ता है। ये है, ऐसे दिख रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ये यहाँ पे। अब मेरे को ये जो पहले क्या हो रहा था, ऐसा नज़दीक लाने से बैक टू मूव फोकस बोल रहा था, उसमें काफ़ी थोड़ा बदलाव तो आया है।